नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26/12/2021 को जो दरोगा के लिए पीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली। इससे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम पहले ही डाल चुके हैं और इसके मेंस का जो क्वेश्चन है वो भी हम पहले ही डाल चुके हैं। आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। यह चैनल पे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया है? फिर से सुने, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है या किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर गलत टिक हो जाता है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर दे दिया कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2021 से लेके 2030 तक के टाइम पीरियड को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग के लिए घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में कौन है जिनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अनेक एग्जाम में पूछ चुका है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई अलग स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से और क्या क्या प्रश्न बना है? देखिए, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला उदार व्यक्ति। तो ये अपने स्वभाव से उदार थे और लाखों का दान किया करते थे, इसके वजह से इन्हें लाख बख्श के नाम से जानते हैं। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम ये अजमेर में बना हुआ है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में बना है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कुव्वत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये जो है अजमेर में पड़ता है, राजस्थान में। तो ये दोनों भी प्रश्न एग्जाम में बना है। 1210 ईस्वी में चौगान, देखिए चौगान या इसको पोलो गेम भी बोलते हैं। तो इनका जो ये जो है चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने के वजह से इनका जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में बना है। चौगान खेलते हुए किन सुल्तान का मृत्यु हो जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये प्रश्न बना है। कुव्वत उल इस्लाम, ढाई दिन का झोपड़ा, ये सबसे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। किम्बरले हीरा खनन केंद्र किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किम्बरले हीरा का खनन जो है केंद्र जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। देखिए, हीरा के विषय में एक क्वेश्चन बन सकता है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है रूस है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम की राशि कितनी है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम की राशि कितनी है? तो इसमें जो है ये राशि जो है 25 लाख रुपया है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। याद रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है और इसकी राशि जो है इसे
7.5 लाख पहले हुआ करता था, इसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपया दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न कर रहा है 2001 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था। 2021 में पद्म श्री पुरस्कार करने वाला 2021 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये थी पी अनीता। ठीक है, देखिए 2023 के संदर्भ में अगर पूछे तो एक बार लिस्ट को गूगल से मिला लीजिएगा। 2023 में टोटल जो है 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें 91 को 91 को पद्म श्री, वही 9 को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म विभूषण, ये पद्म भूषण है, यानी कि 91 खिलाड़ी को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और वही 9 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। टोटल 2023 में 106 लोगों को ये पद्म अवार्ड जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न करा, इसका डिस्कस पीछे भी सेट 1 में भी हम किए हैं, जो फर्स्ट पाली में पूछा गया है। सोकर वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड से आर्द्र भूमि से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो टोटल जो है 75 अभी इंडिया में आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। तो सोकर वेटलैंड जो है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये जो है लद्दाख में। टोटल इंडिया में कितना है, 75। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदक या फिल्टर के रूप में काम करता है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदक के रूप में कार्य करता है। क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होता है। पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित किरणों से युक्त होता है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा किरण। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन या टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। CaCl2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। CaOH2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, रीजनिंग का क्वेश्चन है फर्स्ट। दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। देखिए C को 5 लिखा गया है,
और सॉरी सी को एफ लिखा गया, एफ को आई, आई को एल, तो अगला क्या होगा देखिए, सी का वैल्यू जो होता है 3 होता है, एफ का 6 होगा, 9 होगा और एल का 12 होगा, तो अगला 3 का गैप है, +3 बढ़ाया गया है, तो यानी कि अगला जो आने वाला है ये 15 आएगा। 12 में जब 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और 15 वैल्यू होता है किसका, ओ का, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि यदि प्लस का अर्थ यदि भागा का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ घटाव है, और प्लस का अर्थ भागा है और घटा का अर्थ गुना है, तो इस प्रश्नों को हमें सॉल्व करना। इस प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे देखिए 10 आएगा और भागा का मतलब है गुना, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा 5, उसके बाद घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, गुना, तो गुना में 3 आ जाएगा। उसके बाद गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है जोड़, यहाँ देखिए जोड़ है, घटाव है, गुना का अर्थ घटाव है, तो घटाव दे दीजिए 8, और प्लस का अर्थ भागा, यानी कि भागा 4, क्या आ जाएगा 10 + 5 × 3 भागा 8 और -8 भागा 4, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपका -8 में 4 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, और 25 में से 2 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 23, यानी कि सही उत्तर क्या बन जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग भी बोल सकते हैं, रीजनिंग के ही अंतर्गत रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। अंग्रेज के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। देखिए इसमें जो है सबसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया है 1885 ईस्वी में। वही साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था, साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1930 ईस्वी में। आप खुद निर्धारण कीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद हो जाएगा साइमन कमीशन, उसके बाद आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और लास्ट में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। यानी आंसर स्टार्ट होगा 3 से और लास्ट हो जाएगा आंसर सेकेंड ऑप्शन से। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है ऐसा सूटेबल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, इक्वाडोर। सही आंसर क्या बन जाएगा, इक्वाडोर। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, और यहाँ H का वैल्यू जो है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा 3.15 × 10⁻34, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था,
तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए, पृथ्वी का पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? ये 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, तो ये था बारीक बात। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए, जिगर शब्द संबंधित है। जिगर शब्द संबंधित है, तो जिगर शब्द का संबंध जो है ये बिलियर्ड से है, बिलियर्ड से। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? देखिए वीडियो लंबा बनता है तो इसको 2x करके देख लिया कीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये 51वां संविधान संशोधन। देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 से 93 के बीच, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि संविधान में 11वीं अनुसूची जो है अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को भी सम्मिलित इसमें किया गया था। 87वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। वही 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओम रावत। और अभी अगर करंट में इस संदर्भ में क्वेश्चन बने तो 2023 में दिया गया है 68th फिल्म फेयर अवार्ड, ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली को, संजय लीला भंसाली। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए, कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए, तो इसे किससे धोना चाहिए? NaOH से इसे धोना चाहिए। कास्टिक सोडा, इसका क्या नाम, व्यवहारिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा, जबकि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl का व्यवहारिक नाम क्या है? अम्ल है, और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H2SO4 का व्यवहारिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। और रासायनिक नाम इसका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और KMNO4 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाए, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, मेजबान देश कौन था? पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, मेजबान देश कौन था? तो इसमें इसका हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए, मैथ का क्वेश्चन है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें और इसके गुणनफल
को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे तो परिणाम जो है 18 सही 26/27 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न कौन सा होगा। इस प्रश्न को सॉल्व हम करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि भिन्न जो है, भिन्न क्या होगा, x बाय y होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भिन्न, हम किसी भिन्न को इसी से गुना कर दें, यानी x बाय y माने हैं, तो इसको गुना करने के लिए बोल रहा है x बाय y से, तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम यानी उल्टा से भाग दे दिया जाए, यानी कि x बाय y से भाग दे दिया जाए, तो ये भिन्न आपको प्राप्त होगा 18 सही 26/27 के बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर से x² बाय y² हो जाएगा, इसके बट्टे में हो जाएगा x बाय y, और इधर आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 512/27। ठीक है, आगे देखिए, तो हमने क्या निकाला था, x² बाय y², इसके बट्टे में x बाय y बराबर 512/27। अब इसको क्या करते हैं, x² बाय y² गुने y² है, गुने x बाय y से गुना करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, x³ बाय y³ आएगा, और ये आपको बराबर हो जाएगा 512/27 के। ठीक है, और 512/27 होता है 8 का क्यू बाय 3 का क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा सबका, तो x बाय y भिन्न के रूप में आ जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 2 सही 2/3, 3 दूना 6 2 8/3, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही होगा। मेरे पास पेंसिल वर्क नहीं करता ना, इसके वजह से होता क्या है, लिखने में प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो इनका कार्यकाल 1947 मार्च से लेके जून 1948 के बीच रहा। 31 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक थे, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 31 का, तो इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राज़ील में इसे सेल्वास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आयरिश सागर स्थित है, आयरिश सागर स्थित है, तो आयरिश सागर जो है ये स्थित है कहाँ, तो ब्रिटेन के पश्चिम में, ब्रिटेन के पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, तो इसका क्या सही आंसर बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि सही कथन का पहचान करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट करा कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, वही स्टेटमेंट सेकेंड करा कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, और इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, दोनों इसमें स्टेटमेंट इसका जो है सही कथन।
क्वेश्चन नंबर 37 करा। देखिए ये क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से लिया गया। बेसिक कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ये हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता लगाना कहलाता है। हैकिंग करने के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड का पता करना क्या कहलाता है? तो इसे साइबर स्टॉकिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि सांसद की गणपूर्ति निश्चित है। सांसद की गणपूर्ति निश्चित है तो इसका क्या हो जाएगा? सदन की सदस्यता का वो 10वां भाग, यानी टोटल जो सदस्य है उसका 1/10वां भाग। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे फाहियान। देखिए ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है और चैप्टर है मौर्य काल। मौर्य प्रशासन या मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल से आपको एग्जाम में कम से कम 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। बहुत सारा देश में कोई ऐसा बीमारी है जो बहुत सारा लोग को प्रभावित करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको महामारी के नाम से जानते हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले आपको कोविड-19 जो देखने को मिला था, उसे भी विश्व महामारी का दर्जा जो है दिया गया था। तो बहुत सारा जो है देश में प्रभावित करने वाले बीमारी को क्या महामारी का संज्ञा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्न स्टोरेज में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? देखिए बाइट का मतलब है बाइट, यानी कि 8 बीट जो है 1 बाइट के बराबर होता है। मेगावाट 1 MB बराबर, मेगाबाइट बराबर इसको 1024 किलो बाइट बोला जाता है, KB। गीगाबाइट यानी कि 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट MB। और 1 टेराबाइट TB, 1 TB का वैल्यू जो होता है ये होता है 1024 GB गीगाबाइट, यानी कि इसमें सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है तो इसका सही आंसर बन जाएगा टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी है? इनमें से कौन सबसे बड़ी है? तो इसमें जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, डी आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पे आ जाइए। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। और डेट अगर पूछ ले इससे, जैसे कि आप जानते हैं कि डे से आपको 1 नंबर कम से कम पूछेगा ये प्रश्न, तो डे को एक बार देख लीजिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी माह में अलग अलग डेट है, उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। तो ये जो है भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। तब से 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 45 का है कि भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? कारमेल जो है एक राइफल है।
क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनिक इकाई है? निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई हो जाएगा डेसिबल। कैलोरी किसका हो जाएगा? कैलोरी ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। एम्पियर किसका हो जाएगा? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का इकाई हो जाएगा एम्पियर। वोल्ट का हो जाएगा, वोल्ट जो है विभवांतर का इकाई है, विभवांतर। फिजिक्स का क्वेश्चन है और इकाई से एसआई यूनिट से आपको एक प्रश्न कम से कम एग्जाम में अवश्य देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 47 पे आ जाए। 47 कह रहा है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए 2002 से जाकर क्वेश्चन पूछा 2021 के एग्जाम में। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। लेकिन इस प्रश्न को 2023 के संदर्भ में अगर पूछ ले तो ये जो है इसका आयोजन हुआ है 22 से लेकर 24 फरवरी 2023 को न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली यानी भारत में। क्वेश्चन 48 पे आ जाए। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये प्रकाशित था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 49 का सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सितारा जो है, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से जो है ये टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो 50 का क्या हो जाएगा? सोडियम मेटासिलिकेट, सोडियम मेटासिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर बन जाएगा छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? सुंदरवन। सूर सरोवर झील के बारे में अगर पूछ दे तो सूर सरोवर झील जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। वही लोनार झील के बारे में अगर पूछा जाए तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, MH। और सांडी पक्षी अभयारण्य के विषय में अगर पूछा जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में, हरदोई ज़िले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे और 53 पे आ जाए। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो होता है इसे रिकेटस बोलते हैं, रिकेटस। देखिए रक्ताल्पता जो है ये विटामिन B12 के कमी के वजह से होता है। विटामिन ए के कमी से जिसको रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, रतौंधी नामक रोग होता है। सूखा रोग जो है, सूखा रोग ये जो है विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D ये या
सीएम की कमी की वजह से सूखा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए। माइट्रो और माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं 54 का, तो ये होता है कवक के द्वारा। 55 का रहा है संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह है, तो संदर्भ समूह जो है ये आकांक्षा समूह। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और कूटों में सही विकल्प चुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोहरी झिल्ली। लाइसोसोम्स का हो जाएगा एकल झिल्ली और राइबोसोम्स का हो जाएगा झिल्ली विहीन, यानी कि आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाए। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक, ये सब क्वेश्चन बायोलॉजी का है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब से क्वेश्चन बनेगा। इसको एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। तो 57 का कह रहा था कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर लिपिड है, तो ये क्या है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 58 का 2001 में G20 शिखर सम्मेलन को मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो 2001 में किया गया था इटली के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा 2023 में मेजबानी किया है, तो ये भारत मेजबानी किया है फर्स्ट टाइम। मतलब 2023 में भारत जो है फर्स्ट टाइम G20 का मेज़बानी किया है और इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था, प्रगति मैदान। कहाँ? 9 से लेके 10 सितंबर के बीच, सितंबर 2023। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? सिटीजनशिप से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 जो है सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी कि नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए विलुप्त संख्या का पता लगाना है, तो इसका पैटर्न जो है हमें समझ में अभी नहीं आ रहा है, तो इसको जो आंसर हम टिक कर देते हैं। अगर आप पैटर्न इसका समझ में आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर आप ड्रॉप कर दीजिए, लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का है कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन? द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है 62 का? तो ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 63 का है कि निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है 63 का? तो ये है कील नहर। कहाँ पड़ता? जर्मनी में। जर्मनी। पनामा नहर कहाँ पड़ता? ये पनामा नामक जगह पे ही पड़ता। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। फिर से सुन लीजिए, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। वेलेन नहर जो है ये कनाडा में पड़ता है, और वही जो है राइन नहर जो है इसके विषय में हमें आइडिया नहीं है, तो इसको आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। राइन नहर कहाँ पड़ता है? गूगल की सहायता से आप निकाल लीजिए। 64 का यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित
कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगा। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। तो क्या होगा स्प्रिंग का? तो इसका सही आंसर बन जाएगा संकुचित होगा। देखिए इसका हम राइन नहर जो है ये पड़ता है जर्मनी में। सिक्सटी 65 पे आ जाए, किस सुल्तान ने दीवान अमीर एक कोही नामक नया विभाग बनाया था? किस सुल्तान ने दीवान अमीर और एक कोही नामक नया विभाग जो है बनाया गया था? मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जिस चैप्टर का नाम लिख रहे हैं ना उस चैप्टर को आप कोशिश कीजिए कि एक बार पढ़ लीजिए। अब पढ़ कहाँ से लीजिए? तो आप लूसेंट से नहीं पढ़े, लूसेंट का सहारा न ले, एग्ज़ाम टाइम में आप ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है थोड़ा डीप अध्ययन के लिए आप स्पेशल बुक जो आता है दृष्टि का या कोई अन्य बुक जो है उससे आप अध्ययन करें, या सबसे बेस्ट है कि आप स्कूल का बुक जो है NCERT उससे आप स्टडी कर सकते हैं, या SCERT में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। जो बिहार में चलता है बुक SCERT या NCERT से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि A के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6A 25 11 से भाज्य है? 11 का भाज्यता का क्या रूल है? जैसे कि ABCD को दिया गया है, इसका विषम टर्म लीजिए और इसका विषम लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करने पर आपको ऐड करने के बाद घटाइए दोनों को। अगर शून्य आपको प्राप्त होता है तो मान के चलिए कि वो 11 से डिविजिबल है। फिर से सुन लीजिए, जैसे कि कोई विषम टर्म लेना है AB, फिर यहाँ दे देते A, फिर यहाँ दे देते हैं B। अब इस दोनों को जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा? मान के चलिए 2A हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो 2B आ जाएगा। लेकिन अगर जब ये दोनों को घटाएंगे तो इसका मान अगर शून्य आता है तो ये हम मान के चले कि ये 11 से विभाजित होगा। तो इस प्रश्न में आप देख लीजिए कि 6A 25 दिया गया, यानी कि 6 को 2 के साथ ऐड करना है और A को 5 के साथ। तो 6 को जब 2 के साथ ऐड करेंगे तो 8 आएगा। A में क्या जोड़े? 5 में क्या जोड़े? जो 8 आ जाए, तो इसमें +3 अगर ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसके अनुसार आपका आंसर ये बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो मानिए कि 6 2 तो 8 हो जाएगा। ये बराबर है A + 5 के। A बराबर हो जाएगा 5 को जब इस साइड लाएंगे तो 8 - 5 यानी कि 3 इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 67 करा कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन जो है इसका पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए, किसी भी प्रश्न में अगर प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो जाए या आंसर में कोई त्रुटि आपको नज़र आता है या क्वेश्चन गलत लगता है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर दे दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है? तो इसका हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और उस कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। ग्राम पंचायत का गठन, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 44 में मिलता है। कृषि और पशुपालन का वर्णन जो है अनुच्छेद 48 में है। वही न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, इसका वर्णन जो अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो इसके अनुसार आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बन जाएगा A। क्वेश्चन हम आगे आ जाइए। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना
कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 71 का है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका क्या हो जाएगा 71 का? तो इसका सही आंसर बन जाएगा GSAT-12। क्वेश्चन नंबर 72 का है 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था इस प्रश्न के अनुसार मारिया रेसा और डिमित्री मुरातोवा को, ठीक है। लेकिन 2023 के संदर्भ में आपको बनेगा, जैसा कि हम अपने पहले भी वीडियो में डिस्कस किए हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, और मेडिकल साइंस में शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में ये जो है दिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस किए हैं। तो 2023 में जो शांति के लिए अगर पूछ दे तो शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नरगिस मोहम्मदी दी को ये अवार्ड शांति के लिए दिया गया 2023 में। ये ईरान की एक पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करना। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की डैश सोच का विकास करना। तो इसका क्या हो जाएगा? व्याख्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए। भारतीय मानक समय ज्योग्राफी का प्रश्न है। भारत का भूगोल कहाँ से प्रश्न लिया गया है? भारत का भूगोल पहला ही चैप्टर है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तेलंगाना। भारतीय मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट जो है मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। क्या है? आगे है। ये भी क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। निम्नांकित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन USA और टाइकून ये क्या हो जाएगा? चाइना। सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें मृदा का प्रकार है और इधर राज्य दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। पीठ मुद्रा जो है गुजरात, ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाए। हायाबस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ये जो है जाक्सा का है। ऑप्शन नंबर ए है। यह जापान की सरकारी अंतरिक्ष संस्था है जाक्सा। नासा कहाँ का है? नासा कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का। अमेरिका। और ये कहाँ का हो जाएगा? जापान। इसरो कहाँ का है? भारत। और LNSA कहाँ का है? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है। इसको ये जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में। नासा का मुख्यालय अगर पूछ ले तो क्या बोलिएगा? तो नासा का इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है, ठीक है। और इसरो का पूछ ले तो ये कहाँ है? बंगलोर में, भारत बंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए। महिला के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? महिला के लिए शॉर्ट पुट का वजन जो है कितना होता है? ये 4 kg होता है। 78 का डिस्कस कर लिए। अब आ जाइए 79 पे।
79 का है जीमैक्स, संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जीमैक्स जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और जापान का, ठीक है। और इसके संदर्भ में क्वेश्चन एक बन सकता है कि 2023 में इसका जो है ये जो है भारत और जापान एंड इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन जो है 2023 में हुआ है 5 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच। कहाँ? विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए। निवल निवेश, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? 80 नंबर पे आ जाए तो ये घटाया जाता है मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाए। निम्न में से क्या पूंजी व प्रवाह नहीं है? ये भी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो निम्न में से क्या पूंजी व प्रवाह नहीं है? एक मिनट। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऋणों का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जल के नाम से जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड 2022 का आयोजन जो है इसमें हुआ कतर में, और 2023 में ये क्वेश्चन अगर बने तो संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाए। सामाजिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं? सामाजिक मूल्य को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आधुनिकीकरण बोलते हैं, आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये जो है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। क्वेश्चन 86 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, खास के मॉडर्न हिस्ट्री से आपको लगभग एग्जाम में कम से कम ये याद रखें कि कम से कम 10 के आसपास आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल हिस्ट्री से आपको लगभग ज़्यादा नहीं बनता है, वही लगभग 20 के आसपास प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है दरोगा के एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? ये भी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, भारत का भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का याम्योत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 89 का है कि जहरीली पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो है? जहरीली पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो है सोलानाइन। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए। अमीर खुसरो का जन्म स्थली, अमीर खुसरो का जन्म स्थली जो तोहम में हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थली है तोहम में हिंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पटियाली। क्वेश्चन नंबर 91 का है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों का बाजार में डैश। तो इसका क्या हो जाएगा?
परिवार खरीदार होते हैं, वह कर्म विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का डेविस कप से संबंधित है। डेविस कप से संबंधित है, तो ये जो है डेविस कप टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 का है लोचदार मांग, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुल आयाम जो है घट जाएगा। क्वेश्चन 94 पे आ जाए, क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी घसाराय में किया जाता है, तो 94 का सही आंसर बन जाएगा खुशी ऑक्सीजन का बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया गया। बोर का सिद्धांत क्या बताता है, r जो है प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर का, सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है। भारत में नवरात्रि पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका उदाहरण क्या है, किसके वजह से होता है ऐसा, तो ये जो है भूस्माईकरण के वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन 97 कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए डे से हम बोल रहे हैं कि डे से ही लगा के सेकेंड क्वेश्चन है, और इससे पीछे जो है हमने प्रथम पाली का डिस्कस किया था, उसमें डे से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। ये डे से मिल गया आपको क्वेश्चन। अभी पीछे डिस्कस किया है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय वायुसेना दिवस किस माह में मनाया जाता है, तो अक्टूबर ही हमने डिस्कस किया है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का, तो इनका संबंध जो है जमाइका से रहा है। क्वेश्चन नंबर आज का 99 पे आ जाए, पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लीजिए कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी में जोड़ दे तो ए बी को जोड़ने वाले निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्ग है ए, इसका 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग का भुजा जो है इक्वल होता है, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग था, एक अलग है बी, ये भी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, तो इस दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का भुजा क्या होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो ए का क्या हो जाएगा, पहला का 2 का स्क्वायर, और एक बी वाला का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। तो टोटल इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों का डिस्कस किया, जो कि आधारित था 26/12/2021 के द्वितीय पाली का प्रश्न था, और इससे पीछे हम मेंस का और उससे पीछे यही 26/12/2021 के प्रथम पाली के प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे आप बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से जब सर्च करेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके एक और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आता है या गलत आंसर टिक किया गया है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए, या किसी भी प्रश्न में गलत प्रोनाउंसिएशन किया गया है तो आप उसको स्वयं से पढ़ ले, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो गया होगा तो उसे हम तो सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नए
प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।